टाइम एंड वर्क के अगले प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती है। तो इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेगी। बैंक पीओ के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रश्न में कह रहा है कि 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। पुनः प्रश्न में कह रहा है कि यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा करती है। तो प्रश्न में पुनः कह रहा है कि 5 पुरुष प्लस 8 महिलाएं इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी। तो माना कि x दिन में। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो काम है कंप्लीट काम है, यह भी एक कंप्लीट काम है। किसी एक मान को इस साइड रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम इस मान को इस साइड रखते हैं, 8m और इंटू 20। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको जब हल करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि पुरुष की क्षमता क्या है और औरतों की क्षमता क्या है। तो 8 से 8 को काट देंगे, उसके बाद इसको काटेंगे 4 से, तो 4×5 = 20। उसके बाद इसको काटेंगे तो 8×4 = 32, यानी m और बट्टा में हो जाएगा w इक्वल टू हो जाएगा 8/5। यानी पुरुष जो है 8 काम करेगा, वहीं महिलाएं 5 काम करेगी। अब इस मान को हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इस समीकरण में रखेंगे 5×8 और प्लस हो जाएगा 8×5 और x इक्वल टू, यहाँ भी 8 के जगह पे 8 रखेंगे और इंटू 20। अब इसको गुना कर देंगे और जोड़ देंगे तो 8×5 = 40 और ये भी 8×5 = 40, 40×40 = 80। यानी x इक्वल टू हो जाएगा 8×8×20 और बट्टा में हो जाएगा 80। 0 से 0 को काट देंगे, 8 से एक 8 को काट देंगे। तो x का जो मान आएगा 8×2 = 16, यानी 16 दिन। यानी प्रश्न में जो कह रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर इसे 16 दिन में इस काम को पूरा करेगी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार इस प्रश्न को भी हल करेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती है। तो इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगी। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक कार्य को 3 पुरुष यानी 3 मेल 6 दिन में समाप्त करते हैं। वहीं पुनः प्रश्न में कह रहा है कि इसी काम को 6 महिलाएं 18 दिन में समाप्त करती है। तो पुनः प्रश्न में कह रहा है कि इस कार्य को 2 पुरुष यानी 2 मेल और प्लस 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेगी। तो माना कि x दिन में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें से एक मान को इस साइड रखेंगे, तो क्योंकि यह एक कंप्लीट काम है, ये भी एक कंप्लीट काम है, तो इसको इस साइड रख देते हैं, इस वाले को। तो यहाँ पे लिख देंगे 3m×6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्षमता ज्ञात हो जाएगा कि महिलाओं की क्या क्षमता है और पुरुषों की क्या क्षमता है। तो इसको काटते हैं 6 से, तो 6 खत्म। उसके बाद 3 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 6×3 = 18, यानी m/w इक्वल टू हो जाएगा 6/1। यानी मेल जो है, पुरुष जो है 6 काम करेंगे, वहीं औरतें 1 काम करेगी। इस मान को इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 2×6 प्लस 12×1 इंटू x इक्वल टू, फिर यहाँ पे 3×6 x इक्वल टू हो जाएगा 3×6 और बट्टा में हो जाएगा 12×12 = 24। काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा
3 से तो ये हो जाएगा 8 या 24, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 3 तिरिका 9 और बट्टा में हो जाएगा 2, यानी इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4.5 दिन, यानी 4.5 दिन लगेगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न है 12 आदमी एक काम को 56 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 28 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 56 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वहीं 28 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो माना कि x दिन में। अब इसको काट देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। इसको 28 से काटेंगे 56 को, तो 28 दूनी 56, उसके बाद m से m खत्म हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी x इक्वल टू 24, यही 24 दिन लगेंगे। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगी। तो प्रश्न में कह रहा है कि 6 पुरुष यानी 6 मेल और प्लस 4 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में समाप्त करती हैं। पुनः प्रश्न में कह रहा है कि 14 पुरुष उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो माना कि 4 महिलाएं उस काम को x दिन में पूरा करेगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक मान को इस साइड रख देंगे, क्योंकि यह भी एक कंप्लीट काम है, यह भी एक कंप्लीट काम है, तो यहाँ पे रख देंगे इस मान को 14m इंटू 12। अब इसको हल करेंगे तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि महिलाओं और पुरुषों का क्षमता क्या है। तो इसको हल करेंगे तो 12 से 12 को काट देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 मेल को 14 मेल में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 मेल इक्वल टू हो जाएगा 4 वुमेन। इसको काट देंगे 2 से, यानी m बट्टा w इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी पुरुष जब एक काम करेंगे तो वहीं औरतें 2 काम करेगी। अब इस मान को हम इस समीकरण में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू डब्ल्यू के जगह पे 2 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू एम के जगह पे 1 और इंटू 12। अब इसको काटेंगे 4 से 12 को, तो 4 3 12, उसके बाद फिर इससे 2 से 14 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 7 या 21 दिन। 4 महिलाएं इस काम को 21 दिन में पूरा करेगी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि कितने आदमी और बढ़ाए जाएं कि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो पुनः प्रश्न में कह रहा है कि कार्य प्रारंभ करने से 3 दिन बाद, यानी काम जो है 12 आदमी का 3 दिन तक चला, उसके बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। तो शेष कार्य जो बच गया, माना कि x कार्य को 4 दिन में पूरा करना है, तो हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि कितने आदमी और चाहिए जो कार्य को 4 दिन में पूरा कर सके। तो इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 12 8 96, m इक्वल टू हो जाएगा भारतीय 36 m और प्लस में हो जाएगा 4x। अब 96 में से 36 को घटा देंगे तो हमारे पास बच के आएगा 60, यानी 60 m इक्वल टू हो जाएगा 4x। तो x इक्वल टू हो जाएगा 60
एम बट्टा में हो जाएगा 4, यानी 15 चौके 60। तो x का जो मान आएगा 15 m आएगा। यानी 15 आदमी में से 12 आदमी को माइनस कर देंगे तो 3 आदमी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा 3 आदमी, क्योंकि 3 आदमी और बढ़ाने होंगे ताकि कार्य 4 दिन में समाप्त हो सके।